हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, अभी हम बना रहे थे इसको, पूरा सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। अचानक से वीडियो कट हो गई, पता ही नहीं कैसे कट हो गई। तो बाकी जो बचा रह गया थोड़ा बहुत, उसे हम इसमें बता देते हैं, ठीक है। हमने आपको सिलेबस बता दिया है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इसमें हम बता देते हैं। मतलब मेनली पेपर कैसा होता है, ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन कितने तारीख तक करना है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है, सब चीज़ देख लीजिएगा आप, हमने बता दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें वो बताई दे रहे हैं, और कौन कौन से स्कूल हैं। अब ये देखिए, स्कूल कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से हैं, इसमें आप सब देख पा रहे होंगे। स्कूल नेम, ये रखा है स्कूल नेम, ये सब स्कूलों के नाम है। इनमें आपकी पोस्टिंग होनी है, ठीक है। इनमें आपकी पोस्टिंग होनी है, पूरे ऑल इंडिया के हैं ये, ठीक है। तो आपको जहाँ भी सुटेबल लगे आप वहाँ देख सकते हैं। आपके आसपास भी है, ग्वालियर भोपाल सब जगह है, ठीक है, मुंबई और हर जगह आपको है। यहाँ पर आर्मी स्कूल हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ओके। बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप देख लीजिएगा इसमें। अच्छा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब ये देखो, जो पीजीटी टीजीटी टीचर हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर के लिए वैकेंसी निकली है वो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश के टीचर के लिए हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स और होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब है, ठीक है। यहाँ पर पीजीटी टीजीटी की सबकी वैकेंसी नज़र आ रही है आपको। केवल यहाँ संस्कृत में पीजीटी के लिए कोई पद नहीं है, और टीजीटी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई पद नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा, संस्कृत के लिए पीजीटी में कोई पद नहीं है, और टीजीटी में किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोई पद नहीं है, ठीक है। केवल इतना है। और देख लीजिए आगे और भी हैं इसमें, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब आप देख चुके हो। एक इस पर एक सरसरी निगाह से देख लेना, और आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के हों आप भर सकते हो, ठीक है। आगे देख लीजिए और क्या है आगे। आगे ये कहानी आती है कि अब देखो, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर्स के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट आती है पीजीटी टीचर के लिए। हालांकि आप देख चुके हो पहले ही, लेकिन एक बार इसको देख लो जरा सरसरी निगाह से, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, इंग्लिश में क्या क्या होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री इंग्लिश होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश में, और बीएड के साथ होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब में, इन्हीं में डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री इन पॉलिटिक्स, फिर एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें होने चाहिए इन सब के साथ मतलब ये डिग्री और बीएड, ठीक है। मैथमेटिक्स में देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, बड़े आराम से आप देख सकते हो। मैथ्स में आपका डिग्री होनी चाहिए, इसमें पीजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में होनी चाहिए, पूरा क्लियरली इसमें दे रखा है सब कुछ, ठीक है। बॉटनी में दे रखा है, बॉटनी में, बायोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी क्या होना चाहिए, ठीक है, सब दे रखा है। तो आप इसे बड़े आराम से देख सकते हो। तो ये पीजीटी टीचर के, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब आता है नंबर टीजीटी टीचर के लिए। तो टीजीटी टीचर के लिए क्या होने चाहिए, टीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी निकली है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में निकली है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, इन सब में निकली हैं, ओके, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए टीजीटी टीचर के लिए। यानी कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो ना आप उसमें भर सकते हो। जैसे आप साइंस के हो तो आप साइंस में भर सकते हो, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, जैसे आप बायोलॉजी से भर रहे हो तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप जिस बायोलॉजी के लिए भर रहे हो, जूलॉजी बॉटनी के लिए भर रहे हो, तो आपका उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ उसमें 50% होना चाहिए। तो इनमें 50-50% कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तब भर सकते हो आप। तो ये टीजीटी के लिए है, इतनी है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में देखिए, सबसे पहला डिग्री इन इंग्लिश, यानी कि ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए। दूसरा क्या है, बीएड विद इंग्लिश फ्रॉम RIE NCERT, ठीक है। और प्रोफेशनल में क्या है, बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। आगे देखिए, ये सब सब्जेक्ट के लिए निकला है। यदि आप हो इस सब्जेक्ट के लिए तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। अब आता है पीआरटी टीचर के लिए। पीआरटी टीचर के लिए क्या है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं है। ये नहीं है कि आप साइंस में ही हो या मैथ में ही हो या इंग्लिश में ही हो या हिंदी में हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस में पीआरटी है, प्राइमरी टीचर के लिए है ये, ठीक है। तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, बस इतना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में हो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बस ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो बीएड होना चाहिए, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीएड, ठीक है। बीएड 4 ईयर का भी होता है ना, वो होना चाहिए। या फिर आपका बीएड जो 2 ईयर अब चल रहा है ग्रेजुएशन के बाद, वो होना चाहिए। या फिर आपको 2 ईयर का जो डिप्लोमा है ना, डीएलएड, आप
DLED वाले भी इसको भर सकते हैं, B.Ed वाले भी भर सकते हैं, और 4 ईयर का जो B.Ed है वो भी भर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। कोई भी भर सकता है PRT वाले को, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन के लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं मांगी, केवल ग्रेजुएशन का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आता है कि सिलेबस क्या रहेगा इसका, ठीक है। इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं क्या क्या है इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आराम से इसे देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या सिलेबस है इसका। इसमें दे रखा है कि सेक्शन ए, ये ऊपर से पढ़िए, ये ऊपर लिखा है ना इसमें सेक्शन, ये पार्ट ए सिलेबस, तो 3 पार्ट है ना। पार्ट ए हम लोग देखते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का होगा, 1 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। 80 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे इसमें, 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगी। इसमें क्या क्या आना है, इसमें देखते जाइए आप कि सेक्शन ए में आएगा बेसिक जीके, ठीक है, बेसिक जीके आएगा। इसका वेटेज रहेगा, जीके का वेटेज इसमें रहेगा 35%, ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन में से 35% जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जीके के, ठीक है। और क्या कैसे कैसे आएंगे, फैक्चुअल जीके आएगा इसमें, ठीक है, सोशल साइंस आएगा और जनरल साइंस आएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए, बड़े आराम से आप लोग पढ़ सकते हो इसे। सेकंड जो पोर्शन आएगा वो करंट अफेयर्स का आएगा। इसमें 29 से 56 जो प्रश्न होंगे वो होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। इसमें नेशनल लेवल का करंट होगा और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है इसमें, थर्ड देखिए, यानी कि आपको करंट अफेयर्स अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, न्यूज़ में, अखबार में, उस तरह से देखिए, ठीक है। और जो थर्ड इसका पोर्शन है वो है सेक्शन सी, इसमें आएगा प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज इसमें देखा जाएगा आपका, जो आपने B.Ed किया है ना, तो B.Ed में आप कितना पढ़े हो वो आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो B.Ed टीचिंग प्रैक्टिस देखी जाएगी, अपने B.Ed में कैसे कैसे पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे आपके 57 से लेकर 80 तक, ठीक है। कुल यानी कि 23 प्रश्न होंगे B.Ed इसके प्रोफेशनल नॉलेज के, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब आता है TGT के लिए, तो TGT के लिए टोटल इसमें दे रखा है 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। यानी कि 120 मिनट 120 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सेक्शन 1 आएगा, वही बेसिक नॉलेज होगी इसमें, नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसे, देख लीजिए। पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन B है, इसमें मॉडरेट लेवल के होंगे और 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के स्टैंडर्ड लेवल होगा इसमें, ठीक है। TGT में सेकंड ऑप्शन दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। थर्ड में देखिए सेक्शन C है, हायर एजुकेशन से होगा ये सेकंड सेक्शन C। इसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज होगी, जो आपने सब्जेक्ट लिया ना, जैसे आप हिंदी के टीचर बनने के लिए वहाँ गए हो तो आप हिंदी की आपको नॉलेज देखी जाएगी 11th-12th की, ठीक है, ठीक है, बेस्ड ऑन 11th-12th। और सेक्शन D में देखिए हायर लेवल का होगा, इसमें भी ग्रेजुएशन, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका ये जो है, आपका ये है सिलेबस TGT के लिए, ठीक है। अब ये आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या है, अब एक बार आप ये और देख लीजिए, ठीक है। ब्लूप्रिंट आपने देख लिया था स्टार्ट में कि ये चीज़ आनी है पेपर में। अब उसके लिए बाद आपने देखा TGT के लिए क्या आना है। अब आप देख लीजिए PGT के लिए, PGT में क्या क्या आएगा, इसमें है 3 सेक्शंस, ठीक है, ABC 3 ही तो है ना, हाँ, इसमें 3 ही सेक्शन है। तो 3 सेक्शन में क्या क्या आना है कि सेक्शन ए में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, कौन सी क्लास की, 11th-12th लेवल तक की, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट रहा है ना उसकी आपकी स्पेशल नॉलेज होनी ही चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए 9th-10th लेवल की, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और मिनट भी होंगे 120, ठीक है। और तो और फिर सेकंड जो आएगा वो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये मॉडरेट लेवल का आएगा 11th-12th लेवल में भी ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसे देख लीजिए। और फिर ये लास्ट में आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें ग्रेजुएट लेवल का था, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का है, क्योंकि आप PGT टीचर के लिए से भर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस होगा, ओके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। और हाँ, ये बहुत ध्यान रखना सब बच्चों को कि ये इंग्लिश में पेपर आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कि कौन सब्जेक्ट में किस मीडियम में आएगा, कौन सी भाषा होगी इसकी, तो भैया इंग्लिश भाषा होगी इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, तो यहाँ सब चीज़ दे रखी हैं, सारे जगह दे रखी हैं, नाम दे रखे हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जहाँ भी आपको डालना है, जिस जगह आप जा सकते हो वहाँ के लिए डाल देना, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सिलेबस जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने एनालिसिस इसका कर लिया, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, आपने देख ही लिया। आप सारी बात जान गए होंगे कि इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको 2-4 चीज़ें
बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कितनी तारीख से भरे जा रहे हैं, वो आपके भरना शुरू हो चुके हैं 7 जनवरी से और 28 जनवरी तक भरे जा रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वैकेंसी निकली हैं ये पीआरटी के लिए निकली हैं, टीजीटी के लिए निकली हैं और पीजीटी के निकली हैं, ठीक है। पीजीटी और टीजीटी के लिए निकली हैं, ठीक है। और इनके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास? तीसरी बात ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो। पीजीटी और मतलब टीजीटी और पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड हो, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पीजीटी के लिए आपको पता ही है यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी और बीएड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। और क्या है, और आपका ये जो पेपर होना है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब आप आते हैं पेपर के बारे में, हमने बता दिया कि 3 फेजेज में पेपर होगा। पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा आपका 19-20 फरवरी को होगा, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। तो फर्स्ट फेज हो गया। अब सेकंड फेज में आपका क्या होगा? सेकंड फेज में आपका ये होगा कि सेकंड फेज में जैसे ही आपने स्क्रीन टेस्ट दे दिया उसके बाद आप अप्लाई करोगे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपका सेकंड फेज होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होगा बड़ा बढ़िया वाला 15 नंबर का। और जैसे इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाई चांस आप वहाँ पास नहीं होते हो तो आपको दूसरी ट्राई मारना होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में डेमो वगैरह भी लेंगे वो लोग आपका। अब जब इंटरव्यू आप क्लियर कर जाओगे तो उसका तीसरा फेज होगा, ये लोग अपनी तरफ से पेपर लेंगे। स्कूल में होगा पेपर या बाहर भी हो सकता है, कहीं भी, ठीक है। तो वो आपका कंप्यूटर पर भी पेपर होगा, कंप्यूटर पर डेमो लिया जाएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन से पूछा जाएगा इंग्लिश में भी, और जो भी होगा वो वहाँ सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 बेस पर पेपर हो गया आपका, ओके। और आपकी जॉब 3 तरह से लगेगी, हमने आपको बता दिया है। 3 तरह से जॉब लगती है। एक तो रेगुलर बेस पर लगती है ये, दूसरी लगती है कॉन्टेक्चुअल बेस पर, ठीक है, और तीसरी लगती है एड हॉक बेस पर। तो जो रेगुलर बेस पर लगेगी वो परमानेंट होगी, हमेशा के लिए आप टीचर बनोगे वहाँ पर, जब तक एज होगी, मतलब जो बताया जाता है एज क्राइटेरिया तब तक के लिए। और जो कॉन्टेक्ट बेस पर होगी वो 3 साल के लिए होगी, और एड हॉक बेस पर होगी वो 11 महीने के लिए होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमने बताया सिलेबस में क्या क्या था वो हमने सब आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भैया शेयर और लाइक कर दिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो बहुत बड़ा इसका काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस का व्याख्यान हुआ है अभी तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और भी कुछ आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं कुछ देर बाद, ओके। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।